द टू शूटर्स हैड इंडीड रिलेटेड फाइन स्टोरीज। शूटर्स का मतलब लड़के, इंडीड वास्तव में, रिलेटेड फाइन स्टोरीज बढ़िया कहानियाँ, स्टोरीज कहानियाँ, फाइन अच्छी, रिलेटेड अच्छी कहानियों से संबंधित, रिलेटेड, ठीक है। दोनों लड़कों के बीच वास्तव में बढ़िया कहानियाँ थीं। दे ऑल आइज टर्न टू द थर्ड शूटर। सभी की निगाहें तीसरे लड़के पर टिक गईं या गईं। दो लड़कों की तो कहानियाँ पूरी हो गई, अब थी तीसरे की बारी, तो सभी की निगाहें तीसरे लड़के पर टिक गईं या गईं। ही स्टूड अप एंड सैड। स्टूड अप यानी कि खड़ा हुआ। वह खड़ा हुआ और बोला, अबाउट ए वीक एगो, लगभग एक सप्ताह पहले, आई वॉज पासिंग थ्रू द रेंज ऑफ माउंटेन्स नेक्स्ट टू द फॉरेस्ट। माउंटेन्स का मतलब पर्वत या पहाड़, पासिंग थ्रू से होकर गुजर रहे थे। आई वॉज पासिंग थ्रू द रेंज ऑफ माउंटेन्स नेक्स्ट टू द फॉरेस्ट। लगभग एक हफ्ता पहले या एक सप्ताह पहले मैं जंगल के बगल से पहाड़ों की श्रृंखला से गुजर रहा था। मैं जंगल के बगल के पहाड़ों की श्रृंखला से गुजर रहा था। आई शॉ ए मैन अस्लीप ऑन द एज ऑफ द माउंटेन। एज का मतलब किनारे, किनारा। आई शॉ अ मैन अस्लीप ऑन द एज ऑफ द माउंटेन। मैंने पहाड़ के किनारे पर एक आदमी को सोते हुए देखा। आई शॉ यानी कि मैंने देखा, एक आदमी को पहाड़ के किनारे पर सोता हुआ देखा। When I went closer to him, क्लोजर का मतलब करीब, टू हिम उसके, वेंट गया, जब मैं उसके नज़दीक गया या करीब गया। आई saw that he was the same man who had years ago duped my father. I saw that he was the same man who had years ago duped my father. तो मैंने देखा वह वही आदमी था। तो मैंने देखा वह वही आदमी था जिसने बरसों पहले मेरे पिता को धोखा दिया था। जिसने बरसों पहले मेरे पिता को धोखा दिया था। He had run away with a lot of my father's money. He had run away with a lot of my father's money. वह मेरे पिता का बहुत सारा पैसा लेकर भाग गया था। रन आउट, रन अवे यानी कि भाग गया। वह मेरे पिता का बहुत सारा पैसा लेकर भाग गया था। वी हैड टू स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब संघर्ष करना। वी हैड टू स्ट्रगल फॉर ईयर्स टू रिवाइव आवर बिजनेस या अवर बिजनेस। रिवाइव यानी कि पुनर्जीवित। वी हैड टू स्ट्रगल फॉर ईयर्स टू रिवाइव आवर बिजनेस। व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के लिए बरसों तक संघर्ष करना पड़ा। व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के लिए बरसों तक संघर्ष करना पड़ा। आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगा। आई फेल्ट लाइक, मुझे ऐसा लगा। पुशिंग हिम ऑफ द माउंटेन्स। पुशिंग यानी कि धक्का, माउंटेन यानी कि पर्वत। आई फेल्ट लाइक पुशिंग हिम ऑफ द माउंटेन्स। मुझे ऐसा लगा जैसे उसे पहाड़ से धक्का दे दिया जाए। मतलब वो ये कह रहा, तीसरा लड़का जो है, कि जो लड़का था इसने बहुत सारा मेरे पिता का रुपए लेकर भाग गया था, तो अब ये वही आदमी है जो पहाड़ के किनारे पर सो रहा है। अब मेरा मन कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा कि इसको धक्का दें और नीचे गिर जाए और ये मर जाए। ओके। डिड यू पुश हिम ऑफ देन, वन ऑफ द एल्डर्स आस्क्ड। तब क्या तुमने उसे धक्का देकर हटा दिया था, बुजुर्गों में से एक ने पूछा। तब क्या तुमने उसे धक्का देकर हटा दिया था, बुजुर्गों में से एक ने पूछा। नो, एज आई स्टूड वॉचिंग हिम। नहीं, जैसे ही मैं खड़ा होकर उसे देख रहा था। वॉचिंग यानी कि देखना या घूरना। जैसे ही मैं उसे खड़ा होकर देख रहा था, आई शॉ, मैंने देखा कि, दैट की, इन हिज स्लीप, वह नींद में था। ही हैड शिफ्टेड ऑलमोस्ट टू द एज ऑफ द माउंटेन। वह लगभग पहाड़ के किनारे पर खिसका, या कहो वह लगभग पहाड़ के किनारे पर खिसक गया था। एंड कुड हैव रोल्ड ऑफ क्विट ईजिली, और वह काफ़ी आसानी से लुढ़क सकता था। मतलब वो पहाड़ के किनारे पर लेटा था
सोते सोते थोड़ा किनारा पर पहुंच गया होगा या खिसक गया होगा और काफ़ी आसानी से लुढ़क सकता था। इन फैक्ट, वास्तव में, इफ़ ही मूव्ड इवन एन इंच, यदि वह 1 इंच भी हिलता, यदि वह 1 इंच भी हिलता तो ही वुड हैव फॉलन इनटू द वैली बिलो एंड डाइड इंस्टेंटली। इंस्टेंटली का मतलब तुरंत। ही वुड हैव फॉलन इनटू द वैली, वैली का मतलब घाटी। यदि वह 1 इंच भी हिलता तो वह नीचे घाटी में गिर जाता और तुरंत मर जाता। यदि वह थोड़ा भी हिलता तो नीचे घाटी में गिर जाता और तुरंत मर जाता। आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ। आई डिड नॉट इवन नीड टू पुश हिम डाउन, आई डिड नॉट इवन नीड टू पुश हिम डाउन। मुझे उसे नीचे धकेलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसे नीचे धकेलने की ज़रूरत नहीं है। He would probably die because of का मतलब के कारण, probably शायद, of his own carelessness लापरवाही, carelessness का मतलब लापरवाही। He would probably die because of his own carelessness, वह शायद अपनी ही लापरवाही के कारण मर जाएगा। He should not have gone to sleep so close to the edge, उसे किनारे के इतने करीब नहीं सोना चाहिए था, उसे किनारे के इतने करीब नहीं सोना चाहिए था। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखो। ओके। सो यू वॉच्ड हिम फॉल टू हिज डेथ, आस्क्ड एनदर एल्डर, तो क्या तुमने उसे मरते हुए देखा, दूसरे बुजुर्ग ने पूछा। लेट मी फिनिश, मुझे अपनी बात पूरी करनी दीजिए। लेट मी फिनिश का मतलब मुझे अपनी बात पूरी करने दो, रुको तो। द यंग शूटर रिप्लाइड, युवा लड़के ने उत्तर दिया। वाइल आई वॉज स्टैंडिंग देयर ट्राइंग टू मेक अप माई माइंड, वैन आई वॉज स्टैंडिंग देयर ट्राइंग टू मेक अप माई माइंड, जब मैं वहाँ खड़ा होकर अपना मन बनाने की कोशिश कर रहा था, जब मैं वहाँ खड़ा होकर अपना मन बनाने की कोशिश कर रहा था। इट सडनली डाउन ऑन मी दैट इफ़ आई लेट हिम डाई देन देयर वुड बी नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड मी। इट सडनली डाउन ऑन मी दैट, अचानक मेरे मन में ख्याल आया। इट सडनली डाउन ऑन मी, अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि आई लेट हिम, डिफरेंस बिटवीन हिम और मी, मन में ख्याल आया अगर मैं उसे मरने दिया, अगर मैंने उसे मरने दिया तो उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं रहेगा। अगर मैंने उसे मरने दिया तो उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं रहेगा। सो इसलिए आई वेंट टू हिम एंड जेंटली वोक अप हिम एंड एडवाइज्ड हिम टू गेट अप एंड स्लीप एट सेफ प्लेस। इसलिए मैं उसके पास गया, इसलिए मैं उसके पास गया और धीरे से उसे जगाया, और धीरे से उसे जगाया और उसे सलाह दी। एडवाइस का मतलब सलाह, और उसे सलाह दी, उठो और सुरक्षित स्थान पर सो जाओ, उठो और सुरक्षित स्थान पर सो जाओ, नहीं तो नीचे गिर जाओगे। ओके। देयर वॉज ए मिनट ऑफ साइलेंस व्हेन द यंग मैन फिनिश्ड हिज स्टोरी। 1 मिनट का मौन रखा गया जब युवक ने अपनी कहानी समाप्त की। मतलब सभी लोग चुप हो गए जब उसने अपनी कहानी पूरी ख़त्म की, तो मतलब सभी लोग चौंक गए कि इसने कितना अच्छा कार्य किया। देन राजू लुक्ड टूवर्ड्स टू द एल्डर एंड सेड, तब राजू ने बड़ों की ओर देखा और कहा। तब राजू ने टूवर्ड्स यानी कि की ओर, लुक्ड देखा, तब राजू ने बड़ों की ओर देखा और कहा। दीज 3 यंग मैन हैव बिहेव्ड वर्चुअसली एंड शोन ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। इन तीनों लड़कों ने अच्छा व्यवहार किया, इन तीनों लड़कों ने अच्छा व्यवहार किया और बहुत समझदारी दिखाई, और बहुत समझदारी दिखाई। विच वन ऑफ देम, उनमें से कौन एक, डू यू थिंक,
आपके अनुसार, आपके अनुसार उनमें से कौन, डिज़र्व का मतलब लायक, टू बी माई डॉटर्स हस्बैंड, मेरी बेटी का पति बनने के योग्य है। उनमें से कौन आपके अनुसार मेरी बेटी का पति बनने के योग्य है। द एल्डर्स whispered amongst themselves and then one of them stood up and said, बुजुर्ग आपस में फुसफुसाए, विस्पर्ड का मतलब फुसफुसाना, बुजुर्ग आपस में फुसफुसाए और फिर उनमें से एक ने खड़े होकर कहा, यानी कि बूढ़े लोग जो थे तो आपस में सभी लोग बातें करने लगे और उसमें से एक खड़ा हुआ और वह बोला, वी हैव डिस्कस्ड द डीड्स डन बाय ऑल दीज मैन्स। वी हैव डिस्कस्ड, डिस्कस का मतलब चर्चा, हमने इन सभी लड़कों के कार्यों पर चर्चा की है। ऑल ऑफ दीज मैन, हमने इन सभी लड़कों के कार्यों पर चर्चा की है। दे आर इंडीड, इंडीड का मतलब वास्तव में, दे आर इंडीड फाइन मैन एंड हैव गुड क्वालिटीज़, वे वास्तव में अच्छे लोग हैं और अच्छे गुण हैं। क्वालिटीज़ का मतलब गुण, मतलब तीनों लड़कों में अच्छे गुण हैं। वाई रिटर्निंग द मनी हिज फादर ओड समवन, उसके पिता को किसी ने जो पैसे उधार दिए थे। द फर्स्ट शूटर हैज़ शोन ग्रेट हॉनेस्टी, पहले लड़के ने बहुत ईमानदारी दिखाई। हॉनेस्टी का मतलब ईमानदारी, शो का मतलब दिखाई, पहले लड़के ने बहुत ईमानदारी दिखाई। ए क्वालिटी वेरी रेयर दीज डेज, जो आजकल बहुत दुर्लभ गुण हैं, जो आजकल बहुत दुर्लभ गुण हैं। द सेकेंड शूटर्स ब्रेवरी एंड कॉरेज इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ हाउ ब्रेव एंड हेल्पफुल, हेल्पफुल यानी कि सहायक और ब्रेव बहादुर। दूसरे लड़के की बहादुरी और साहस, ब्रेवरी का मतलब साहस, बहादुरी, और कॉरेज का मतलब साहस, ब्रेवरी का मतलब बहादुरी। दूसरे लड़के की बहादुरी और साहस इस बात का एक अच्छा उदाहरण है, इस बात का एक अच्छा उदाहरण है। अवर यंग मैन शुड बी, कि हमारे नव युवकों को कितना बहादुर और मददगार होना चाहिए। दूसरे लड़के की बहादुरी और साहस इस बात का अच्छा उदाहरण है कि हमारे नव युवकों को कितना बहादुर और मददगार होना चाहिए। बट इट इज़ अवर अनएनिमस डिसीजन दैट द क्वालिटी आर थर्ड शूटर हैज़ डिस्प्लेड, डिस्प्लेड का मतलब प्रदर्शन, अनएनिमस डिसीजन का मतलब सर्वसम्मत निर्णय। हमारा सर्वसम्मत निर्णय है कि तीसरे लड़के ने जो गुणवत्ता प्रदर्शित की है, तीसरे लड़के ने जो गुणवत्ता प्रदर्शित की है, इज़ वाई फॉर द बेस्ट, वह अब तक की सर्वश्रेष्ठ है, वह अब तक की सर्वश्रेष्ठ है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑर्डिनरी मैन टू शो सच डिवाइनिटी, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑर्डिनरी मैन, ऑर्डिनरी मैन का मतलब साधारण, टू शो सच डिवाइनिटी, डिवाइनिटी का मतलब दिव्यता, किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसी दिव्यता दिखाना संभव नहीं है। पॉसिबल का मतलब संभव, किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसी दिव्यता दिखाना संभव नहीं है। सच ए फॉरगिविंग एंड कंसिडरेट नेचर इज रेयरली सीन, इतना क्षमाशील और विचारशील स्वभाव बहुत कम देखने को मिलता है। इतना क्षमाशील और विचारशील स्वभाव बहुत कम देखने को मिलता है। नेचर का मतलब स्वभाव। देयरफॉर, इसलिए, वी फील दैट योर डॉटर शुड गेट मैरिड टू हिम, वी फील दैट योर डॉटर शुड गेट मैरिड टू हिम, हमें लगता है कि, वी फील दैट का मतलब हमें लगता है कि आपकी पुत्री का विवाह उससे होना चाहिए, आपकी पुत्री का विवाह उससे होना चाहिए। राजू प्रॉमिस्ड टू मैरी हिज डॉटर टू द थर्ड शूटर,
राजू ने अपनी बेटी की शादी तीसरे लड़के से करने का वादा किया। यू सी, आप देखिए, ही टू बिलीव्ड दैट टू फॉरगिव इज डिवाइन। आप देखिए, उनका भी मानना था, क्या मानना था? कि क्षमा करना दिव्य है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, कि क्षमा करना दिव्य है। इसलिए किसी से कभी गलती हो जाए तो आप उसको क्षमा कर दो, वह बहुत अच्छा कार्य है। ओके, अगर ये लेसन आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बैक करके बार बार देखो। ओके, तो समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके।